गुड मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 5 लेकर के आया हूं। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्वेश्चन तो है इजी लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बहुत करता है ये, ठीक है। आपको जो है छेड़छाड़ करते हुए किसी तरह से निकल जाना है, लेकिन आपको ये करना है कि इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, फिर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। और कॉपी जो है और जो है किताब लेकर के बैठिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर दिएगा। इससे क्या होगा बेनिफिट कि आप नोट करके रखिएगा तो अगर आपके माइंड से उतर जाएगा तो दोबारा आप इसे यूज कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को काफी टाइम पूछा गया है और पूछता भी है, और ये क्वेश्चन मिनिमम 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ये LHS में दिया और RHS में दिया है cos a के प्लस cot a। और इसमें एक चीज यूज करने के लिए कहा है, क्वेश्चन बोला है क्या कि cos a स्क्वायर a बराबर, ये यूज करने के लिए बोला है cos a स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये यूज करके जो है आपको सॉल्व करने बोला है। क्वेश्चन ने खुद बोला है, आप निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एलएचएस से सॉल्व करेंगे, आरएचएस में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको कहीं भी कॉसेक या कॉट नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको किसी तरह से कॉसेक और कॉट बनाना है, तभी तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए एक आसान सा तरीका है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर इस रूप में लाना है या ये यूज करना है, इनमें से कोई भी, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है कॉसेक और कॉट होना चाहिए। तो कॉसेक और कॉट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि साइन से अगर सब में भाग देते हैं तो बड़ी आसान रहेगा, है ना। चलिए सब में हम क्या करते हैं, साइन से भाग देते हैं। आप लिख भी सकते हैं ऊपर और नीचे साइन से भाग देने पर, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे कॉस ए बटे में साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। अब इसका भी जो है करेंगे भाई, कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 बटे साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, कॉस ए बटे साइन ए, साइन ए बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को खैर उड़ा देंगे। देखिए cos a बटे साइन ए, हम फॉर्मूला में चेंज करेंगे इसे, cos a बटे साइन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot a, क्या हो जाएगा cot a माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा क्या cos a का 1 बटे साइन ए बराबर होता है cos a के। फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर आपके पास नहीं है तो मैंने इस चैप्टर का स्टार्टिंग में ही बेसिक जब मैंने पढ़ा रहा था उसी में इन टोटल फॉर्मूला नोट कर दिया है, यहाँ पे साइड में आप इसे नोट कर लीजिएगा ध्यान से। चलिए अब इसको देख लेते हैं, सेम वही cos a बटे साइन ए तो हो जाएगा क्या cot a प्लस, ये कट जाएगा बचेगा 1 और माइनस cos a के। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक चीज ध्यान से, यहाँ पे cos a के प्लस cot a बोला है तो हम इन लोग को एक साइड कर लेते हैं, cot a प्लस cosec a माइनस 1। अब इसको भी कर लेते हैं वही, cot a माइनस cosec a प्लस 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब ये जो मैथ्स है, देखिए cot और cosec का रूप आ गया, तो यही यूज करने बोला था cosec और cot को। अब इसको यूज करने के लिए हमको थोड़ा सा वहां पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, इसको cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a है, तो cot स्क्वायर को अगर हम इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको जो हम उठा के इस पार लेकर के आएंगे cosec की तरफ, वहां पे प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा 1। देखा जाए तो ये दोनों मिल करके, मतलब इसका इस cosec स्क्वायर a में अगर cot स्क्वायर माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 निकल जाएगा, है ना। क्या निकलेगा 1 निकलेगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इस जगह आपको नहीं लिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप, जैसा अलजेब्रा का आपने पढ़ा होगा बचपन में ही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये चीज आपने पढ़ा होगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब हम ये ए है और ये बी है, तो इसको जो हम इस रूप में लिख सकते हैं आराम से, इस तरह से लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1। मतलब इतना बराबर मिल करके 1 है। अगर हम चाहेंगे तो इस 1 के बदले में कहीं पे भी इतना को डाल सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं कहीं भी 1 के बदले। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये जो 1 है, इस 1 का वही खेला है और इसी 1 के ऊपर ये पूरा मैथ टिका हुआ है। आगे ये जो पूरा सॉल्व होगा तो इसी 1 के ऊपर ही खेल है पूरा, ठीक है। इसी 1 को लेकर के हम खेल खेलेंगे और ये मैथ को सॉल्व कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, इसका मतलब है हम इस 1 के बदले में ये पूरा का पूरा यहाँ पे बैठा लेंगे। देखिए कितनी आसानी से बैठा लेते हैं। ये सबको हटा देते हैं, चलिए अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहां तक हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, बड़ी क्वेश्चन दे देंगे क्योंकि इतना को लंबा लंबा लिखेंगे हम। चलिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम जो लाए ये, अगर आपका सवाल उठता है ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए कहां से लाए, तो भाई हम इस 1 के बदले में लाए हैं ये 1, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया था आपको, उसी से यूज करके किसी तरह से, है ना, कर लिए हैं। क्यों? चलिए अब यहाँ जो बटे में हमारा लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको यूं का यूं रख देंगे, है ना। चलिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप एक चीज कि ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों प्लस में है। देखिए इधर उधर रहने से उससे दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना है कि ये दोनों, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, पलटी भी करेंगे तो भी प्लस में ही रहेगा, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। इसका मतलब ये दोनों कॉमन में आराम से निकल सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को खींच करके कॉमन में निकाल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन में निकल गया। अब ये यहां से निकला, ये यहां से निकला। अब ये जो माइनस से इधर से कॉमन में ये निकला, तो इधर कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए, है ना। तो 1 बचना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा a माइनस 2a अगर है, मान लेते हैं अगर a कॉमन लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो भाई इसको a को हटा दिए तो कॉमन, क्योंकि a का गुना में 1 होता है हमेशा, हर संख्या के गुना में 1 लगा रहता है। अब ये कॉमन में चला गया तो इसके बटे जो गुना में 1 है तो 1 रहेगा ना यहाँ पे। इस तरीके से इसके भी गुना में 1 होगा ना, तो ये कॉमन में चला गया तो 1 कहाँ गया, 1 होगा ना। चलिए हम क्या करेंगे, 1 यहां पे रख लेते हैं, है ना। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये वाला बच गया क्योंकि ये कॉमन में चले गया है, समझ में आ रहा है ना। ये एक था, ये कॉमन चला गया, कॉमन में बचा यहाँ पे 1, और उधर ये बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए आपको एक चीज तो मिल गया होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब ये मिल गया। किसी तरह से ये दोनों अगर कट जाए तो फिर तो मजा ही मजा आ जाएगा, है ना। चलिए तो भाई मजा कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्यों। चलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब यहां पे देखिए हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, तभी इसलिए नहीं खोले, अभी काम था खोलने का, इसलिए तभी बंद करके रखे थे। अब खोलेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक ए। अब ये देखिए माइनस और माइनस गुने में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा कॉट ए। क्यों, कोई दिक्कत नहीं। अब बटे में हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए
कॉसेक ए माइनस में, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस में, 1 प्लस में, यहाँ भी 1 प्लस में, कॉट ए प्लस में, यहाँ भी कॉट ए प्लस में। मतलब सब अपने अपने साइन में है, लेकिन उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, मतलब यहाँ से वहां आगे पीछे लिखा हुआ है, तो आगे पीछे लिखने से नहीं होता, लेकिन हाँ सब अपने अपने साइन में है कि नहीं है। मतलब कॉट प्लस में है यहाँ, तो यहाँ भी है कि नहीं है, यहाँ 1 प्लस में तो वहां प्लस में है कि नहीं है, कॉसेक यहाँ माइनस में है तो यहाँ है कि नहीं है। मतलब सब अपने अपने साइन में है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कट सकता है। तो चलिए भाई काट लेते हैं, ऐसे काट लेते हैं, ऐसे मजा आ जाएगा ना। चलिए काट लिए ना, तो बच गया हमारा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब लास्ट में लिखेंगे क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो अब देखिए आपका यहाँ पे आरएचएस में क्या दिया था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमारा भी वही आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसका मतलब हम कामयाब हो गए हैं। तब लास्ट में क्या लिखेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, है ना, एंड प्रूफ। ठीक है दोस्तों, यस सर, आपका क्लियर हो चुका है। वैसे एक बार फिर से ध्यान से देखिए, मैंने वही किया, आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज करने के लिए कुछ दिया था। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसको छेड़छाड़ करके किसी तरह से बराबर करके इस 1 के बदले में यूज किया। ये 1 कैसे आया, कॉस ए बराबर 1 बटे कॉस ए बराबर जो है और साइन ए, ये सब था, लेकिन हमको कॉट कॉसेक में लाना था। हमने क्या किया, कॉस को साइन, यहाँ जो कॉस है तो इसको हमको कॉट में लाना है, तो कॉस बटे साइन, यहाँ भी साइन बटे साइन, सबको क्या कर दिया, 1 से भाग दे दिए, पूरे घर को 1 से, मतलब साइन से भाग दे दिए। साइन से भाग देने पर हमारा ये छेड़छाड़ करके ये निकल गया, ये निकल गया, यहाँ से आया, यहाँ से ऐसे करके वहां से गए, और यहाँ हमारा आरएचएस निकल गया फाइनल। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और देखिए थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, लेकिन इजी है। ठीक है, आपके दिमाग में एक बार घुस जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा। और एक बात कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन काफी टाइम से पूछा गया है और पूछता भी है, और जब भी पूछता है 5 नंबर का पूछता है। सोचिए, बोर्ड में आपको 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया और आपके दिमाग में पूरा का पूरा घुसा हुआ, तो आप क्या करेंगे, 100% बना देंगे, और 5 नंबर तो आपका फिक्स है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, क्लास 10th का बैच स्टार्ट हो चुका है टॉपर्स कोचिंग सेंटर में, जो कन्हड़िया में स्थित है, राजा शमसुल के दरवाजे पे, और ये डगरवा प्रखंड में पड़ता है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है। ओके दोस्तों, और यहाँ का डायरेक्टर मैं खुद हूँ। आप आइए और ऑफलाइन क्लास कीजिए या ऑनलाइन क्लास कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।